धान, दूसरे नंबर पे अरहर आता है और बहुत सारी फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सभी के बीज। अब तो नर्सरी बहुत पड़ गई है, मुझे नहीं लगता 5 या 10% केवल सीधी बुआई वाली फसल ही बची है। कुछ है जो हमारी सुगंधित फसलें हैं, उनकी नर्सरी भी डाली गई है, तो नर्सरी सभी पे पड़ गई, बीज सब उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि हमारा जो एल नीनो होता है, मौसम को बदलने में बहुत बड़ा उसका रोल है। उसको भारत में या पूरे विश्व की बात है कि वर्षा थोड़ी कम होगी, तो हमें आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है और ऐसी फसलें भी बोई जाएँ जैसे उड़द है, मूंग है इत्यादि, जो कम पानी चाहने वाली फसलें हमको बोया जाए। धान भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्षेत्र में होता है, तो उसकी सिंचाई उसी हिसाब से की जाए। ऐसा ना हो कि हम पानी को बहुत ज़्यादा लगाएं तो लागत भी बढ़ेगी। दूसरा, प्रधानमंत्री सम्मान निधि के बारे में हम सभी जानते हैं। पूरा जनपद 3,74,000 किसान भाई हमारे इस निधि से सम्मानित होते हैं। अपने ग्राम में इस समय कुल 273 पे 226 किसान भाई बहने इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पीएम किसान का जैसा हम आप जानते हैं कि कल 23वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ही बार में बटन दबा के हमारे किसान भाई बहनों के खाते में भेजी जाएगी। निश्चित रूप से मिनी किट जो निःशुल्क होता है, और मिनी किट इसलिए दिया जाता है कि हम लोग ऐसे फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाएं जैसे मोटा अनाज, तो अपने ग्राम में भी अरहर के मिनी किट हमारे जो किसान भाइयों द्वारा प्राप्त किए गए। धान का जो बीज स्टोर से लिया गया 1 कुंटल 20 किलो हमारे किसान भाई लाए। यह इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि 50% अनुदान पर यह बीज प्राप्त होता है। प्रमाणित बीज, जैसा हम आप जानते हैं कि आप जो भी हमारे सम्मानित किसान भाई हैं 2 हेक्टर सीमा तक 2 वर्ष के अंतराल पर किसी भी प्रमाणित बीज को जो हमारे राजकीय स्टोर पे आता है वहाँ से प्राप्त करें। कृषि यंत्रों के बारे में अभी इसी सप्ताह में या हम सोमवार के बाद में उसमें ऑनलाइन पोर्टल पर सभी कृषि यंत्र आ जाएंगे, जैसे मानव चालित या मशीन चालित। जिन भी किसान भाइयों को वह हमारे कृषि यंत्र की आवश्यकता है, ऑनलाइन जाकर के उसको बुकिंग करें और ई-लॉटरी के माध्यम से वह सभी यंत्र दिए जाएंगे। सभी किसान भाई जानते हैं कि फसल का जो क्षेत्र होता है, थोड़ा सा चाहे सूखा हो या वर्षा हो या बाढ़ हो, तो फसल बीमा भी हमारे कुछ तो किसान भाई जो रेडी या गैर रेडी दोनों प्रकार के होते हैं, वह अपनी फसल का बीमा कराते हैं। खरीफ में मात्र 2% और रबी में 1.5%। जो हमारी कॉमर्शियल फसलें हैं वह 5% ही उसकी प्रीमियम का अंश आपको देना होता है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट में इसमें फार्म मशीनरी बैंक जिसकी लागत 10 लाख रुपए तक होती है और यह 80% तक अनुदान पर हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार कस्टम हायरिंग, इसमें भी विभिन्न यंत्र है और इसकी भी कीमत 10 लाख है और यह 40% तक अनुदान इसमें प्राप्त होता है। इन सीटू योजना अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए अगर हमारे कोई एफपीओ है और यह लेना चाहते हो तो यह 24 लाख रुपए तक की लागत का और 80% तक अनुदान है। तो यह जो हमने आपको योजनाएं बताई, साथ ही कीटनाशक से संबंधित हमारे बायो पेस्टिसाइड कृषि रक्षा जो स्टोर है सभी विकास खंडों में आप वहाँ से अनुदान पर प्राप्त कर लें या करते हैं हमारे किसान भाई। अभी भूमि संरक्षण भी कृषि विभाग का ही एक अनुभाग है। खेत तालाब योजना भी वहाँ संचालित है, जिसमें 1,05,000 रुपए के जो लागत है, यानी 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा
ये लघु तालाब की श्रेणी में आता है, जिसकी अनुदान 52,500 तक की किस्तों में हमारे सम्मानित किसान भाइयों को मिलता है। वो अभी जो कृषि विभाग का पोर्टल है उस पर आप ऑनलाइन कराएंगे। उसका भी लक्ष्य अपने जनपद में 14 का आया है और 8 हमारे किसान भाइयों ने उसको ऑनलाइन करा लिया। बीज की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार के बीज है, समय समय से स्टोर पर प्राप्त होते रहेंगे। उर्वरक के बारे में भी वीडियो साहब ने बताया। देखिए, रसायन पर्याप्त मात्रा में, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो, हमारे सोसाइटियों में लीची केंद्रों पे हैं। बस मेरा अनुरोध सभी सम्मानित किसान भाइयों से रहेगा कि जैसे आप अगर 1 हेक्टेयर में 5 बोरी यूरिया डालते हैं तो हमारे किसान भाई आंकड़े पूरा कर लेते हैं। 3 बार में उसको डालना है तो अपना 3 बार में जाकर के, चाहे समिति हो या निजी हो, वहाँ से लाएं तो निश्चित रूप से कोई क्राइसिस नहीं होगी। और जैसा कि हम आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि अब हम सभी को नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती पर आना चाहिए।